हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टर्की कंपटीशन नामक स्टडी चैनल में। आज हम लेकर आए हैं जीके का एक और नया वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, जो कार्बन 14 एक पद्धति होती है जिससे निकाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो किसके समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और बाकी जो सभ्यताएं दी गई हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता, इनके समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़ों के अवशेष मिले थे सुरकोतड़ा। कहाँ मिले थे? सुरकोतड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो हड़प्पा काल में मुद्रा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता था? सील खड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आप लोगों कई लोगों को पता भी होगा, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप लोगों को पता होगा ही कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा कपास की खेती करते थे। तो इससे पता चलता है कि उनका मुख्य व्यवसाय जो था कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कैसे थे? ग्रामीण, शहरी या खानाबदोश या जनजातीय? तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सबसे ज़्यादा जो हड़प्पावासी थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो आप लोग पता है सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था। और लोथल कहाँ अवस्थित है? इंडिया के गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि माप तौल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? अधिकतम बंदरगाहों पर वहाँ माल आता जाता है तो माप तौल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इससे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि जो माप तौल की जो खोज की गई थी वो कहाँ हुई थी? वही थी लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पा कालीन समाज था वो विद्वान, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं?
हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें से सही ऑप्शन है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो को और मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है कालीगंगा से। कहाँ से मिलता है? कालीगंगा, जो कि राजस्थान जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ईंटों का अलंकरण भी कहाँ से मिलता है? कालीगंगा से, जो राजस्थान जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ पे? बृहत स्नानागार पाया गया था कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता के समतुल मिलता है? आद्य शिव। किसके समतुल? आद्य शिव के समतुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा था? लोथल, जो कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्या? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें, नहीं तो जीवितों का टीला लगा दो। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। समझे? सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का उत्कीर्णन? बैल का। और बैल को क्या बोलते हैं? सिंधु सभ्यता में एक श्रृंगी बैल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन से मतलब है कि वहाँ पर अच्छी नालियाँ थीं, अच्छे मकान थे, व्यवस्थित ढंग से बस्तियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान है? लोथल, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो वो था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती, सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे है, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से चलता है पता, धौलावीरा में। साक्ष्य कहाँ से मिले थे, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, किस रंग का, लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। घरों में कुआं कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में, क्योंकि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में था, तो कुआं भी मोहनजोदड़ो में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल। सिंधु सभ्यता का वो स्थान है जो भारत में स्थित है, जो कि गुजरात स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं, दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, और रखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है, सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ है, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र जो कि गुजरात प्रांत का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे, प्रभारी कौन थे खुदाई के, सर जॉन मार्शल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो किसकी किसकी आकृति, एक बैल की आकृति, जिसे एक श्रृंगी बैल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि वो मातृ देवी की पूजा वंदना करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो विशाल अन्नागार या धान कोठार। विशाल अन्नागार या धान कोठार सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, किसका अंकन नहीं हुआ था, कलाकृतियों में शेर का अंकन नहीं है, वहाँ की हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन और भेड़, इन सब का अंकन है। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे, सिंडन के नाम से, सिंडन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, वो कहाँ से मिला है, लोथल से। लोथल से, और साक्ष्य कौन सा मिला था, चावल का साक्ष्य भी लोथल से ही मिला था। नेक्स्ट,
हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो जो हड़प्पा काल में तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ से हुआ था? दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से। नेक्स्ट, हड़प्पावासी लाजवर्द जो कि भवन निर्माण की सामग्री है, कहाँ से आयात करते थे? कहाँ से आयात करते थे? हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं जो कि अफगानिस्तान में हैं? दोनों, मुंडी गाक, सुरतागोई, दोनों स्थल अफगानिस्तान में स्थित थे। नेक्स्ट, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से? लोथल एवं सुत्तागेंडर, अल्लादीनो एवं बालाकोट और कुंतासी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो इनमें बाघ, हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण, इन सभी का अंकन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से? हड़प्पा से। नेक्स्ट, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? चिन्हुंदड़ों से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो कहाँ मिलता है? लोथल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सी नहीं थी मुख्य खाद्यान्न? चावल। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके नहीं हुए? शेर के। नेक्स्ट, चिन्हुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? किसने किया था? J.H. मेके। किसने किया था? J.H. मेके ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार ट्रिक या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।